Hey everyone, today we are going to do fourth class of polity। देखो पहले मैं सिर्फ नोट्स अपलोड करती थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि मुझे एक्सप्लेनेशन भी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरों के हाथ से बनाए हुए नोट्स सबको समझ में नहीं आते हैं, वो सिर्फ उसी बंदे को समझ में आते हैं जिसने वो नोट्स बनाए हैं। तो जब जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं एक्सप्लेनेशन के साथ ही वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। चार्टर अधिनियम। क्या होता है ये चार्टर अधिनियम? इसका मतलब है ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ है उसने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। तो एक अधिकार का क्या मतलब होता है? एक अधिकार का मतलब ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा पूर्वी देशों में और किसी कंपनी को व्यापार करने का अधिकार नहीं था। मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूर्वी देशों में व्यापार कर सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम था द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज़। पहले इसका नाम था ये जो मैंने अभी बताया, और इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कब पड़ा? तो इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा था 1833 में। इसे ही मर्चेंट ऑफ एडवेंचर के नाम से जाना जाता था। इसकी शक्तियाँ 1858 के एक्ट से ख़त्म कर दी गई थी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी शक्तियाँ 1858 के एक्ट से ख़त्म कर दी गई थी, और इसको पूरी तरह से बंद कब किया गया था? 1874 में, 1874 में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत में अकबर का शासनकाल चला हुआ था। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई थी 1603 में। उसके बाद जेम्स सिक्स्थ आया और इसने व्यापार की परमिशन लेने के लिए सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा। और लेकिन जब कैप्टन हॉकिंस भारत गया तब तक अकबर की डेथ हो चुकी थी, और गद्दे पर उस टाइम अकबर का बेटा जहांगीर बैठा हुआ था। तो यह 3 साल तक वहाँ रहा, लेकिन इसको परमिशन नहीं मिली। फिर थॉमस रो को आधिकारिक राजदूत बनाकर भेजा गया, और काफ़ी कोशिशों के बाद इसने जहांगीर से समुद्र तटों पर व्यापार करने के लिए परमिशन ले ली। अब काफ़ी लोगों को फर्रुखशर नाम देखकर कन्फ्यूज़न होगी, तो भाई पहले आपको जो सर ने क्लास कराई है आपको वो क्लास देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको समझ में आएंगे मेरे नोट्स। क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो सर मुँह ज़बानी बताते हैं, तो हम हर एक चीज़ नहीं लिख सकते हैं हम। तो 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखशर ने दस्तक जारी की। मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री ट्रेड, मतलब मुफ्त व्यापार कर सकते थे ये। फर्रुखशियर का शासनकाल था 1713 से 19 तक का। फर्रुखशियर से कौन मिलने आया था? शिष्टमंडल के अध्यक्ष जॉन सेरेमन, और ये अपने साथ में एक डॉक्टर लेके आए थे हैमिल्टन नाम का। इन्होंने पहले ही सारी जानकारी जुटा ली थी फर्रुखशियर के बारे में। फर्रुखशियर को बैठने में दिक्कत थी, वो ठीक से बैठ नहीं पाता था। तो डॉक्टर जो हैमिल्टन है उसने पूछा, तो फर्रुखशियर ने अपनी परेशानी इसको बताई। फिर डॉक्टर हैमिल्टन ने कहा कि आपकी परेशानी मैं दूर कर दूंगा, और उसने दूर कर दी। उसने उसका इलाज किया और इसकी परेशानी बिल्कुल दूर हो गई। तो फर्रुखशियर बिल्कुल खुश हो गया, और उसने बोला उस जो इच्छा है मांग लो। तो ये जो है जॉन सेरेमन, इसने फ्री ट्रेड का प्रस्ताव रखा। बंगाल, बिहार और ओडिशा में फ्री ट्रेड का इनके सामने प्रस्ताव रखा, और फर्रुखशियर ने इनको दस्तक जारी कर दी। फिर एक प्लासी का युद्ध लड़ा गया 23 जून 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। इस वॉर में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। सिराजुद्दौला का एक राष्ट्रपति था मीर जाफ़र नाम का, ये जो बिल्कुल गद्दार था। मीर जाफ़र ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिला के सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। फिर हुआ बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, और 1765 में 2 संधियाँ हुई थी, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 में। और ये संधि शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी, क्लाइव के द्वारा करवाई गई थी। और 12 अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, और बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया। 1765 में हुआ था, क्लाइव ने करवाया था। फिर अगला एक्ट आता है
1726 का कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश पीएम नॉर्थ की गुप्त समिति का गठन हुआ था 1772 में, ये गठित हुई थी। 1773 का एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए लाया गया था। बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। मद्रास और बम्बई के गवर्नर अब इसके अधीन होंगे। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ। इस एक्ट में कार्यपालिका के उदय के बीज भी मिलते हैं। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये भी कहा गया। न्यायपालिका का उदय भी इसी से मिलता है और इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजाह इम्पे। अन्य 3 न्यायाधीश और थे। कंपनी पर नियंत्रण किया गया, मतलब 1/4 कर्मचारी हर वर्ष सेवानिवृत्त होंगे। बिना लाइसेंस कोई निजी व्यापार नहीं कर सकता था। 1773 एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, यह दर्शाता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, जो कि आर्टिकल 50 में है। सो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो भाई एक ना एक बार तो आपको क्लास लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ फिर तो समझ में आ रही है नोट्स। अगर क्लास लेने के बाद नोट्स देखोगे तो शायद सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। एनीवे, तो जब जब मेरे को टाइम मिलता रहेगा मैं नोट्स ऐसे ही एक्सप्लेन करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।